हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं प्रभु का दास प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और वो सब्जेक्ट है कि परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को दीन करें। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, आज हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने मन को आज हमें दीन करने की आवश्यकता है। अपने आप को हमें छोटा बनाने की आवश्यकता है। अपने आप को दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को शून्य करने की आवश्यकता है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। आज परमेश्वर पिता उसे बड़ी ऊंचाइयों में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। आमीन। हालेलुया। अगर आप भी यीशु मसीह का अनुसरण करके अगर आप उसकी उपस्थिति में अपने मन को दीन करके दीनता में जब आप खड़े हो जाएंगे, सचमुच परमेश्वर आपको अद्भुत शिरोमणि बनाएगा। उकाब पक्षियों के समान परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए सब वचन देखते हैं। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 12 पद। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हो गया और उससे प्रार्थना की। आमीन। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है? ये मनसे के विषय में, जो परमेश्वर की हजूरी में वो पश्चाताप करता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि जो वो संकट में जब वो संकट पड़ के अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा, जब उसके जीवन को प्रॉब्लम आ गए, उसके जीवन को दुख आ गए, उनके जीवन का जब वो समस्या आया, तो वचन हमें इस बात को कहता है कि मन से परमेश्वर की हजूरी में क्या किया? परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को दीन किया। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को बहुत ही नम्रता के साथ उसकी हजूरी में खड़ा किया और वह परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। और आगे लिखा हुआ है, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत ही दीन हुआ और प्रार्थना की। आमीन। हालेलुया। अगर आप नीचे पद को पढ़ेंगे, जब उसने अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया, अपने आप को नम्र बना लिया, अपने आप को इतना शालीनता, अपने आप को इतना शून्य बना लिया, और शून्य बनाने का जब वो परमेश्वर की हजूरी में उसके निकट में अपने मन को जब दीन किया, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने सब कुछ, मतलब सब कुछ वो परमेश्वर की हजूरी में क्या किया? अपने आप को दीन बना लिया। और वचन अगर आप 13 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने प्रसन्न होकर के उसकी प्रार्थना सुनी। कौन? परमेश्वर। जब परमेश्वर ने जब मनसे के जीवन को परखा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूपों को देखता है, मनुष्य बाहरी सुंदरताओं को देखता है, लेकिन मेरा परमेश्वर के देखना ऐसा नहीं है। मेरे परमेश्वर के देखने का अर्थ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके मन को जांचने वाला, वो परमेश्वर आपकी हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब मेरे प्रियो मन से जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब दिल से वो पश्चाताप करने लगा, दिल से जब उसकी हजूरी में जब वो रोने लगा, अपने आप को तोड़ डाला, अपने आप को छोटा बना लिया, अपने आप को दीनहीन बना लिया, और जब उसकी उपस्थिति पर गया और अपने मन को दीनता कर करके वो आंसू बहा के वो प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा और परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को देखा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे लाइफ में जब परमेश्वर की सेवकाई का बुलाहट हुआ, तो उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन तक तो बहुत ही गर्म स्वभाव में मैं सेवकाई करने लगा, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने लगा। फिर उसके बाद जब मैं बिजनेस में चला गया, और बिजनेस में जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मेरे मन के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल रहता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। और
मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया। सिर्फ शाम की प्रार्थना ओनली 5 से 10 मिनट बस, और सुबह की प्रार्थना 5 से 10 मिनट ओनली। पूरे 24 घंटा में से मात्र मैं 20 मिनट बस प्रार्थना करता था, ओनली 20 मिनट। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। करीबन 1.5 महीना के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं सीतापुर से जब मैं अपने घर को लौट रहा था, सीतापुर के पास एक बमलाया करके एक जगह है। जैसे मैं उस स्थान पर पहुँचा, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस मैसेज में ये शब्द लिखे हुए थे कि जब प्रभु के लोग जब उससे दूर हो जाते हैं, परमेश्वर अपने आप में गुनगुनाना शुरू करता है। और जब मेरे प्रियो, जब मैंने उन मैसेज को पढ़ा ना, पता नहीं क्यों मुझे ना रोना आ गया, और मैं ना रोते रोते अपने घर आया। और उस दिन पूरा दिन भर रोता रहा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो मैसेज आया था ना, ओनली शब्द लिखे हुए थे। जब मैसेज आते किसी के नंबर या कंपनी के कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ उसे कुछ भी नहीं लिखा था, ओनली सिर्फ मैसेज आया हुआ था, शब्द लिखे हुए थे। और उसी रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की, और पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को जिक्र किया कि जब उसके चुने हुए लोग, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाहट दिया है, जब उससे दूर हो जाते हैं, परमेश्वर अपने आप में उनके जीवन को देखकर रोता है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, मैंने पवित्र आत्मा के सामने मैंने माफ़ी मांगा, और मेरे खुदा को कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद से ये गलती कभी नहीं करूँगा, मेरे जीवन को माफ़ कर, मेरे जीवन के अपराध को तू माफ़ कर दे। मैं ये जो गलती मैंने किए अपने जीवन के अंदर, मैंने धुन लगा के किया था कि प्रभु मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, लेकिन प्रभु तूने मुझ पर रहम कर। और उसी समय मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने कहा, अगर निश्चय तू मेरी ओर मुड़ कर आता है, तो मैं तुझे आज और अभी इसी समय मैं तेरे जीवन के गलतियों को माफ करता हूँ। उस समय खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। आमेन, हालेलुया। यह वचन हम इस बात को कहता है, जब मन से जो व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर की हजूरी में जब वो समय बिताने लगा, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आए, उनके जीवन में जब दुख आया, उसके जीवन जब वो समस्या आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर की हजूरी में दिनहीन होकर प्रार्थना करने लगा, आंसू बहा। और परमेश्वर जब उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसके तकलीफ को देखा, परमेश्वर ने उसके घुटने को देखा, परमेश्वर ने उसके हार्ट को देखा, परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर की हजूरी जब वो प्रार्थना करने लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तरस से भर गया। और उसी समय मनसे की प्रार्थना को परमेश्वर सुना, और उसकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और उसी समय उसकी प्रार्थनाओं को सुना। आमेन। और फिर से परमेश्वर ने यह वचन हम इस बात को कहता है कि उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसके राज्य को लौटा दिया। आमेन, हालेलुया। उसके राज्य छीन लिए गए थे, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान दिया और मन फिरा कर जब वो परमेश्वर की ओर लौटाया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्यों का त्यों ऐसा कर दिया। परमेश्वर फिर से उसे आशीषित किया, फिर से परमेश्वर ने उसे यरूशलेम के राज्य में से लौटा दिया। आमेन, हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ शर्त एक ही चीज़ है मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को हमें तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। आमेन। मनसे के जीवन पर मेरे प्रियो विलम्ब क्यों किया परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनसे नष्ट हो जाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर दिन प्रतिदिन क्यों वो विलम्ब कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके संतान का नष्ट हो, आप नष्ट ना हो।
इसलिए मेरे प्रियो वो दिन प्रतिदिन पता है, वो हर दिन पता है, आज वो इंतजार करते हैं, आज मेरा बेटा मेरी ओर लौट आएगा, आज मेरा बेटा मेरे सम्मुख में अपने मन को दीन करके मेरे निकटता में आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा। यह वचन कहता है यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर क्या करे, अनुग्रह करे। और मानसिक के जीवन परमेश्वर में वो विलंब इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के, जब परमेश्वर ने उसके जीवन विपत्तियों को डाला, उसके जीवन प्रॉब्लम को डाला, उनके जीवन के दुखों को डाला, तो मनसे ने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर का क्रोध मुझ पर क्या भड़क उठा है। और उसी समय मेरे प्रियो उस बातों को जान करके वो परमेश्वर के हजूरी में अपने मन को दीन किया परमेश्वर के सम्मुख में, और वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारने लगा। और वचन में कहता है कि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि वो करुणा निधान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। अगर आप कहीं ना कहीं आप किसी गलतियों में अगर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर आप किसी अपराध में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो अगर अपने जीवन के अंदर किसी बुराइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर आपको नष्ट नहीं कर रहा है। इसका रीजन एक ही चीज़ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में आप एक अनमोल है, अनमोल हीरे से भी बढ़कर, मोती से भी बढ़कर है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पता है आपसे क्यों इतना प्यार करता है, परमेश्वर आपको नष्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि रीजन एक ही चीज़ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा। वो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप में अपने जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे होंगे, शायद हो सके अपने जीवन के अंदर में आप प्रभु की संगति नहीं करते होंगे, सिर्फ जब आपको जरूरत पड़ता है उस समय आप संगति करते होंगे, शायद हो सके अपने जीवन के जब आपको प्रॉब्लम आता है, जब आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े होते हैं, फिर भी मेरा परमेश्वर पता बड़े धीरज के साथ वो परमेश्वर आपकी ओर बांट देता है। वो बड़े धीरज के साथ वो परमेश्वर आपकी ओर देखता है, बड़े धीरज के साथ वो परमेश्वर आपकी ओर टकटकी लगा के देखता है कि आज मेरा बेटा मेरी ओर लौट आएगा, आज मेरा बेटा मेरी ओर लौट आएगा। जैसे वचन हम इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि आप उड़ापुत्र के विषय में देखा होंगे, उसने सब कुछ सारा कुछ बे करके मेरे प्रियो वो दूर देश चला गया। लेकिन पिता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता अपने पुत्र का पिता हर दिन वो इंतजार करता था। शायद हो सके वो चारवाहे में वो चौक में खड़े होकर इंतजार करता था होगा, हो सके वो अपने घर के छत में खड़े होकर वो इंतजार, वो ठकते हुए देखता होगा कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। और वैसे मेरे प्यो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब जैसे उसका बेटा मेरे प्यो उसके अपने पिता के पास लौटाया, मैं आपको कहना चाहता पिता ने कुछ नहीं कहा होगा, उसने अपने सीने से उसे लगाया और उसे चुंबन किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा पिता भी ऐसा ही है, मेरा पिता भी ऐसा ही है। मेरा खुदा आपसे बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। आप कई बार अपने बार आप गलतियां कर रहे होंगे, बार उन गलतियों को अपने जीवन को दोहरा रहे होंगे, फिर भी मेरा पिता, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मेरा स्वर्ग में मेरा पिता जो विराजमान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे पे आज भी वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बेटी मेरे पास लौट आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1.5 महीना तक मेरे पियो मैंने प्रार्थना नहीं किया, ओनली 10 मिनट की मैंने प्रार्थना किया। प्रभु ने 1.5 महीना तक मेरा इंतजार किया, नहीं लौटा। प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया और वो कहता है तू मेरे पास लौटा। और उसने एक शब्द भेजे, परमेश्वर मेरे प्यो, परमेश्वर हमारे जीवन की दशा को देखकर रोता है, वो इंतजार करता है जब हम उसके शब्द को सुनकर जब हम उसकी ओर लौट आते हैं। तो वचन हम इस बात को कहता है कि क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए हुए रहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं और जब आशा भरी दृष्टि के साथ अपने मन को फिरा करके उसकी ओर, उसकी निकटता में जब हम खड़े होते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने सीने से हमको लगा लेता है। आमेन। जब हम उसकी निकटता में, उसके करीब में जब हम खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर हमारा सब कुछ बदल देता है। आमेन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो
अगर आपके मन अभी भी कठोर है, इस समय आपके मन इस समय कठोर हो चुके हैं, आपका हार्ट इस समय कठोर हो चुका है, तो पवित्र आत्मा का अवसर दे अपने जीवन के अंदर में काम करने के लिए। निश्चय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर में काम करेगा और वो सब कुछ बदल देगा। सब कुछ मतलब सब कुछ वो बदलने के लिए तैयार है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान जब उसकी उपस्थिति में खड़े हो, उसकी संतान जब उसकी निकटता में खड़े हो, जब उसकी संतान उसके करीबी में खड़े हो, तो अपने मन को दीन करके उससे प्रार्थना करें। जब मेरे प्रियो अपने मन को जब आप दीन करके जब उसके सम्मुख जब आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे वचनों को देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 140 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब पढ़ते हैं। क्या ही धन्य हुआ जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। आमीन। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक को दाऊद लिखने वाला कह रहा है, क्या ही धन्य हुआ जो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन, हालेलुया। जब मेरे प्रियो दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए एक राजा होने के बाद भी जब वो परमेश्वर की हजूरी में जब वो खड़ा होता था ना, अपने मन को दीन कर लेता था। उसके जीवन में किस बात की घटी थी होगी, उसके जीवन में किस बात की कमी थी होगी। उसके पास तो सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम, जमीन जायदाद, सब कुछ, मतलब सब कुछ। उसके जीवन कोई किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अगर किसी को चलने के लिए बोले वो व्यक्ति चलता था, जिसको आने के लिए बोले वो व्यक्ति आता था, जिसको जो बोले वो व्यक्ति वो करता था। उसके पास सारा अधिकार था। लेकिन फिर भी जब वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होता था ना, वो अपने मन को दीन कर लेता था। हालेलुया। वचन हम इस बात को कहता है, क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। वो अपने आप को दीन बना करके ना, वो परमेश्वर की हजूरी में जब वो युद्ध करने जाता था या जब भी कोई फैसला करने से पहले वो परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर तू मेरा क्या सहायक है और निरंतर मैं तुझ पर क्या करता भरोसा करता हूँ। आमीन। क्योंकि उसका मन दीन था, इसलिए हर समय एनी टाइम वो परमेश्वर के सामने मेरे पे अपने दिल की बात को रखा करता था। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक दूध पीता हुआ बच्चा जब वो छोटा रहता है, समथिंग 3 साल 4 साल का बच्चा रहता है ना, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वरन वो अपनी माता के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अपने जो उनसे जो बड़े हैं, जो उनके उससे बड़े एज के हैं, बड़े उम्र के हैं, मेरे प्रियो, उससे क्या वो डिपेंडेंट रहता है, वो उस पर आश्रित रहता है। क्यों पता है? वो जानता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ सब कुछ, ये मेरी मदद करेंगे, इसलिए वो आधारित रहता है। आमीन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद इस बात को सिखाता है कि धन्य मेरे पे वो व्यक्ति होगा जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन में दे दे। और अपने आप को जब वो अधीन में दे मेरे पे, तो वो व्यक्ति पता है एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति, वही व्यक्ति मेरे पे जो अकड़ू रहता है ना, वो बोलता पता है मैं कर लूंगा। अगर जो व्यक्ति घमंडी है किसी बात को लेकर के, वो बोलता है मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, मैं शब्द जैसे आता है मेरे पे, उसके जीवन का अंदर घमंड आ जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि दाऊद अपने जीवन में एनी टाइम वो परमेश्वर पर भरोसा किया करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के समय अपने आप को दीन बनाता था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने मन को अगर आप दीन बनाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन का हर एक सफलता को देख सकेंगे। अगर आपके जीवन में जॉब नहीं है, परमेश्वर आपको जॉब के साथ साथ देगा। अगर आपके जीवन के अंदर में अगर आप बिजनेस में सफलता को देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के हजूर में अपने आप को दीन बना करके उस बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में देंगे, वो परमेश्वर आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा। कोई भी चीज़ क्यों ना हो,
परमेश्वर हर एक चीज़ों पर आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। लेकिन रीजन एक ही चीज़ है कि आप जब परमेश्वर के सम्मुख में जाए ना, परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो ना, जब आप उससे बातें कर, उसके तंबू में खड़े हो जाए, अपने मन को दीन कर ले मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अपने आप को दीन बनाया, इसलिए एनी टाइम परमेश्वर उससे मुलाकात करने आता था। अगर आप अपने आप को दीन बनाने जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को छोटा बनाने जा रहे हैं, अपने आप को नम्र बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करने जा रहा है। आप उकाब पक्षियों के समान आप उड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 पद। स्मरण रख, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इस्राएलियों पर ले आया। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा ने उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मन को जांचने वाला और परमेश्वर मनों को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रियो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। यहाँ मूसा नबी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखता है कि स्मरण कर, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता कि वो जो मिस्र के देश से लेकर कनान देश का जो सफ़र था ना, सिर्फ कुछ समय का था, ओनली 6 महीना का, ओनली 6 महीना का। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इस्राएलियों को परखना चाहता था कि उनके मन में वाकई में क्या है। वो 40 वर्षों तक उनके साथ चलता रहा। लेकिन जब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन को परखा, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने गए, क्योंकि हर समय वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे, हर समय परमेश्वर के विरुद्ध में बोला करते थे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज अगर अपने जीवन में किसी बात की घटी है तो अपने आप को चेंज कर लो। अगर आपके जीवन में किसी बात की अगर कमी है तो इसी समय अपने जीवन के अंदर में सारी बुराइयों को छोड़ें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को क्या करें, दीन बना लें। हालेलुया। अगर वो इस्राएली परमेश्वर के सम्मुख में अगर दिन प्रतिदिन उसकी हजूरी में, जब मेरे प्रियो उसके निकटता में जब वो चल रहे थे, अपने आप को दीन बना करके चलते, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सारे लोग जितने भी मिस्र के देश से निकले थे, सारे लोग कनान देश के अंदर में एंटर होते हैं, उस देश के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन मात्र 2 व्यक्ति और छोटे बच्चे क्यों प्रवेश किए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो छोटे बच्चे के प्रवेश करने करती है क्योंकि उनका जो स्वभाव था बहुत ही नम्र स्वभाव था, इसलिए वो कनान देश के अंदर प्रवेश किए। हालेलुया। छोटे बच्चे प्रवेश होने का रीजन एक ही चीज था कि उनका जो स्वभाव था ना, बहुत ही नम्र स्वभाव का था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना इस बात को, जब यीशु मसीह के पास बच्चों को लाया गया, यीशु मसीह ने उनके सिर पर हाथ रखे, उन्हें आशीष दिया और कहा स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए जिक्र किया मेरे प्रियो, उस बात को बताना चाहता था यीशु मसीह कि आज हमें दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है, तेरी परीक्षा करके आज जान ली तेरे मन में क्या है, तू आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। आमीन। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, कई बार परमेश्वर हमारे हृदय को परमेश्वर जांचता है। तो आज हमें अपने मन को आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है, आज अपने जीवन को आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है और इस कठिन समय में हम अपने आप को हम तैयार करें।
हम अंतिम युग में चल रहे हैं, अनुग्रह के काल में हम चल रहे हैं। इस अनुग्रह के काल में हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है भजन से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज इस समय आपको कहना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं इस समय अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन अपने आप को नम्र बना लें। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन बना लें। निश्चय वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आप पर अनुग्रह करेगा। 40 वर्षों तक परमेश्वर इस्राएलियों पर अनुग्रह करता रहा, लेकिन जब वो मन नहीं फिराए, परमेश्वर के सम्मुख वो ढीठ बने रहे, जिसकी वजह से परमेश्वर अपने क्रोध को इस्राएलियों परमेश्वर अपने क्रोध को भड़काया। आमेन, हालेलुया। और जो बच्चे अपने आप को दीन बना करके वो परमेश्वर की हजूरी में चलते रहे, और वही बच्चे मेरे प्रियो उस कनान देश के अंदर प्रवेश किए। अगर आज अब सचमुच अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने आप को दीन बना लें। निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा जो टॉपिक है कि परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को हमें दीन करने की आवश्यकता है। जब आप दीनता के साथ जो उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आपने कभी सोचा नहीं है परमेश्वर मेरे प्रियो ऐसे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस समय आपके प्रेम के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 वचन के प्रकाशनों को प्रभु जी आपने खोलने के लिए और उसके प्रकाशनों को आपने खोला। पिता, मैं दिल से खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में जितने लोग खुदा इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु पिता अपने वचनों के द्वारा पिता बोले और बातचीत करें। प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें, जिससे प्रभु उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु जी, लॉर्ड मैं आपका नाम की स्तुति करता हूँ, क्योंकि वचनों में लिखा है प्रभु, आपका वचन 2 धारी तलवार सभी चोखा है, जो गुदा मांस और हृदय को छेदता है। मैं प्यारे प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ, आज इस समय प्रभु जी पिता जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, पिता उनका हृदय छिद जाए। जब पतरस मेरे प्रभु जी जो प्रचार किया, बहुत से लोगों के जीवन के तो वचन छिद गया और लोग कहने लगे, प्रभु पतरस हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। हालेलुया। और मैं प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जिस वचनों को सुनते हैं लोग अपने जीवन का पिता अपने जीवन के बदलते हुए जीवन को देख सकें। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा होने जा रहा है। तो नीचे प्रभु आपका आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन को छूने जा रहा है। पिता उनके जीवन का मांस के हृदय को डाल रहा है। प्रभु जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।